हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज आरो यारो हिंदी का एक सबसे बहुचर्चित टॉपिक होता है वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे पढ़ें उसको और कैसे पढ़ने पे हमको याद होगा, और क्या ना करें जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान होगा टाइम का, और क्या करें जिससे हमें कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकले। ऐसी पढ़ाई करें। तो शुरू करते हैं और आने के बाद मैं समझाता हूँ उस पर। वाक्य शुद्धि। स तालु से स, मुर्दा मुख के अंदर का ऊपरी भाग स से स, शे से स के उच्चारण में जिह्वा दंत का स्पर्श करती है। प्रायः लोग स और स का उच्चारण एक सा करते हैं। स प्रायः संस्कृत शब्द में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। स अधिकतर तत्सम के अतिरिक्त अंग्रेजी और फारसी शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। अब ये देखें, शुद्ध और ये अशुद्ध और ये शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। जब हम अशुद्ध और शुद्ध पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कुछ चीज़ें तो लगती हैं कि हाँ ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, बाकी चीज़ें ये लगती हैं कुछ सेकंड कि ये शुद्ध हैं, कुछ सेकंड बाद लगती है अशुद्ध हैं। कन्फ्यूज़न के घोर संकट में पड़ जाते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, एक नए ट्रिक से अशुद्ध को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल अशुद्ध को क्रॉस करो, केवल शुद्ध पढ़ो। तो हम जब उसकी तरफ हमारे निगाह नहीं जाएगा तो हम इसको अपने कॉन्सेप्ट और अपने मानस पटल पे आएगा ही नहीं कि अशुद्ध क्या होता है। हम केवल शुद्ध पढ़ेंगे। ये सबसे अच्छा है कि वर्तनी शुद्धि में केवल हम शुद्ध पढ़ें और अशुद्ध को देखें ही ना। देखिए, शंका, सत, शाखा। अब हम इधर देखेंगे नहीं कभी भी, ये हमने ऐसे क्रॉस कर दिया है, अपनी बुक में ही क्रॉस कर दिया है। केवल हम शुद्ध पढ़ेंगे। शंका, सत, शाखा, श्लेष, निषाद, दोष, सभ्य, समास, सांवला। और इधर देखिए, शक्ति, शिक्षा, श्वेत, शरबत। हम लोग कुछ चीज़ें तो लिखते आए हैं हमेशा से शुद्ध, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं लिखते हैं, गलत लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये सब देखेंगे। हम लोग जो गलत लिखे उसी पे टिक करें। पहले चीज़ें अपने आप किसी अपने फ्रेंड को या घर का कोई ऐसा हो जो पढ़ने वाला हो, उसको केवल जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो उन्हें बोल के लिखें आप। उसमें देखें कितनी गलतियां कर रहे हैं, फिर उन्हीं गलतियों पे काम करें। क्योंकि हम लोग जो पहले से लिखते आए हैं तो लगभग 75% तो हम लोग अच्छा करते के आते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर अच्छा जो अशुद्धियाँ होती लिखने में, वो तो हम किसी से बोल ले, कोई बोले फिर लिखें, तो उसमें ये पकड़ में आएगा क्या क्या वर्ड हम लोग लिख लेते हैं और क्या क्या वर्ड हम नहीं। तो उसको हम लोग बिल्कुल अलग कर देंगे। वहाँ से जो कर लेते हैं उसको अलग। तो जाहिर सी बात, आपका यहाँ काम करने की जो शक्ति है, जो आउटपुट है, और उसके बाद में जो हमारा काम करने का समय है, यहाँ पे दोनों का बचत होगा। तो पहले इन शुद्धियों को, अशुद्धियों को वहाँ पे किसी एक दोस्त फ्रेंड जो घर का हो उससे बुलवा के जितने भी 100, 200, 1000 जितने भी हो, रोज़ 200-300 शब्द लिखें। 3-4 दिन 5 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कितने शब्द आप शुद्ध लिख लेते हैं, कितने शब्द आप अशुद्ध लिख लेते हैं। तो जो आप शुद्ध लिख लेते हैं उसको अलग कर दें, उसे केवल रिविजन के लिए रखें, और जो अशुद्ध लिखते हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और फिर आप 10 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद आप पाएंगे कि आपकी अशुद्धियाँ लगभग ना के बराबर होगी। फिर आप दोनों इक्वल पाएंगे, जो आप पहले लिख लेते थे और जो आप प्रैक्टिकल करके अभी प्रैक्टिस करके पाए हैं, वो दोनों चीज़ें। तो ऐसे काम करेंगे, सेगमेंट में बांटेंगे तो काम इजी होगा और आपका मन भी लगेगा, आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो अंदर से मोटिवेशन होता है। कहीं ज़िंदगी में कहीं बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने वर्क पे फोकस करें, वहीं से मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन कंटिन्यू रहता है, फुल लाइफ रहता है। तो ये तरीका अपनाएं। अशुद्ध को देखें ना, शुद्ध को अपने लिखते चलें। और अशुद्ध में जब कहीं शुद्ध में जब कहीं भी लिखने में गलती हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके लिख के उसे भी सही कर लें। तो देखते हैं, शिक्षा, श्वेत, शरबत, विषाद, संतोष, संध्या, सियार, स्वाधीन। देखिए, स के स्थान में पूरा स लिखने पर यह हलंत है कि पहले किसी अक्षर का मेल करने पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यहाँ देखें, शुद्ध, स्त्री, स्थान, स्नान, अस्थाई। हम केवल शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध पे हम देखेंगे नहीं। न का प्रयोग, ण और न के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ण अधिकतम संस्कृत शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में ण होता है उसके तद्भव रूप में ण के स्थान पर न प्रयुक्त होता है। जैसे वाणी का वाणी, स्वर्ण का सोना, छीण का छीन, रण का रण आदि। व की जगह व का प्रयोग। ब और व के प्रयोग के बारे में हिंदी में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण अशुद्ध उच्चारण है।
शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व का भेद किया जाता है। ब के उच्चारण में दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, जैसे बांध, बलि, बालक, बंध्या, बंधु आदि। व के उच्चारण में निचला ओठ ऊपर वाले होंठ के दांतों के अगले हिस्से के निकट चला जाता है। दोनों ओठ का आकार गोल हो जाता है, जैसे वर्ष, विकार, वधु, वर्षा, विद्युत आदि। शब्द संरचना तथा वाक्य प्रयोग में वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण भाषा दोषपूर्ण हो जाती है, जैसे ए और औ का प्रयोग। हिंदी में ए और औ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण और आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगता है, जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण गवैया, कौवा आदि शब्दों में संधि अक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों को ए औ का प्रयोग किया जाता है। गवैया, कौवा आदि शब्द अशुद्ध है, बल्कि वर्तनी की दृष्टि से अनशुद्ध। उदाहरण है भैया, सैयद, तैयार आदि। अब देखते हैं वर्तनी वाक्य शुद्धि में। दक्षिण के अय्यर, नैयर, रमैया आदि व्यक्ति नामों को हिंदी उच्चारण के अनुसार एयर, नैयर, रमैया आदि ना लिखा जाए, क्योंकि मूल भाषा में इसका उच्चारण भिन्न है। अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित है, इन्हें लेखन में यथावत रखा जाए। संस्कृत के तत्सम शब्द शय्या का शय्या ना लिखा जाए। लेखन संबंधी अक्षर रचना की जानकारी का अभाव। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं, परंतु इनके लिखने में त्रुटि हो जाती, जैसे छत्र, छया, उज्ज्वल, उच्छ्वास, सच्चरित्र। र के प्रयोग में अशुद्धि। जब रेफ किसी अक्षर के रूप ऊपर लगा हो तो उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। यदि हम सही उच्चारण करेंगे तो अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है, जैसे आशीर्वाद में र व से पहले बोला जाएगा, आशीर्वाद। इसी प्रकार निर्माण में र का उच्चारण म से पहले होता, अतः र क्रमशः व और म के ऊपर होगा। आशीर्वाद ये है। पुनर्स्थापन, निर्माण और क्रमवीर। अगला देखें। ट वर्ग में पूर्व में हमेशा स का प्रयोग। संयुक्त अक्षरों में प्रायः ट वर्ग में पूर्व में स का प्रयोग किया जाता है, चाहे मूल रूप से स से बना हो, जैसे सृष्टि, नष्ट, षष्ठ, कष्ट। यदि वर्गों के पंचमाक्षर को छोड़ शेष वर्णों के पश्चात ह आए तो ह पहले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और ह के पहले वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे वागघरी, उद्धत, उद्धार आदि। समास संबंधी अशुद्धियाँ। दो या दो से अधिक पदों का समास करने पर प्रत्ययों का उचित प्रयोग न करने से जो शब्द बनता है उसमें कभी कभी अशुद्धि रह जाती, जैसे दिवरात्र, ऋषिजन, स्वामी भक्त, निरपराध, प्राणी मात्र, पितृभक्त। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी, अब यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि। तो वहाँ पे केवल हमें शुद्ध पढ़ना था, लेकिन ये वचन संबंधी अशुद्धि में हम अशुद्ध अशुद्ध दोनों पढ़ेंगे, तब सही जाके हम कर पाएंगे। देखें, हिंदी में बहुत से शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ऐसे शब्द हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल इत्यादि। जैसे आप हस्ताक्षर किया, अशुद्ध है। आप हस्ताक्षर किए। बलि के प्राण उड़ गए, बलि के प्राण उड़ गए, नहीं, बलि के प्राण उड़ गया, अशुद्ध है। बलि के प्राण उड़ गए, शुद्ध है। आपका दर्शन हुआ, आपके दर्शन हुए। आगे, दुख के आंसू गिर रहा है, अशुद्ध है। दुख के आंसू गिर रहे हैं। होश में रहना, अशुद्ध, होश में रहें। बाल झड़ रहा है, अशुद्ध, बाल झड़ रहे हैं। ये क्योंकि बाल जो है ये क्या है, बहुवचन है। आगे देखें, वाक्य में या अथवा का प्रयोग करने पर क्रिया एक वचन होती है, लेकिन और एवं, ये देखें, वाक्य में या अथवा का प्रयोग में एक वचन होगा और एवं में तथा का प्रयोग करने पर क्रिया बहुवचन होता है। जैसे मोहन पढ़ता है या सोते हैं, अशुद्ध। मोहन पढ़ता है या सोता है, शुद्ध। तुम्हें पढ़ना है अथवा घूमने हैं, अशुद्ध। तुम्हें पढ़ना है अथवा घूमना है। राम तथा श्याम दोनों पढ़ता है,
गलत, अशुद्ध है। राम तथा श्याम दोनों पढ़ते हैं। सुरेश और पंकज काम पर जाता है, अशुद्ध। सुरेश और पंकज काम पर जाते हैं। देव और दानव लड़ता है, अशुद्ध। देव और दानव लड़ते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे स्त्रियाँ, नारियाँ, बहुत, सब, बंधुओं, सभी, पिता, अनेक, मुनियों, विद्यार्थियों, नदियों, पति आदि। तो ये था दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक, जिसमें हमें क्या पढ़ना है बस वो ही पढ़ें, उससे अधिक इधर उधर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। और बार बार जब दो शब्दों को देखेंगे शुद्ध अशुद्ध को, तो उसमें गलती होने के चांसेस रहेगा। जब आप शुद्ध ही पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और जो अशुद्ध, जैसे पढ़ने में या लिखने में अशुद्ध हो रहा हो, क्योंकि आगे जो अगर प्री मेंस यूपी पीसीएस मेंस देंगे तो उसमें 100 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें भी कुछ लिखना उखना होता है, तो उसमें वर्तनी का बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेटर वगैरह है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो लिख के याद करें। और उसे पहले हमने जो बताया कि पहले देख लें कितना कर ले रहे हैं, उसको छांट लीजिए। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं शुद्ध, उसमें बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी सीख सकता है। अधिक मेहनत करने की वहीं ज़रूरत होती है, और जब हम सेगमेंट में छांट लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है वो। तो ये था दोस्तों कुछ शुद्धियाँ वर्तनी शुद्धि के बारे में। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपका तैयार बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है आर ओ में। तो इसे पढ़ें। और ये दूरगामी प्रभाव इसका होता है, जैसे आंसर राइटिंग करते हैं तो शुद्ध लिखना भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत दूर तक, मतलब आंसर राइटिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब शुद्ध लिखेंगे, मान लीजिए किसी वाक्य में हमने लिखा, एक पैराग्राफ में 5 वाक्य अशुद्ध उसमें हो गए, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक 1 नंबर कट जाना है उसमें। तो ऐसा ना कुछ करें, इसको पढ़ के याद करके लिखें। तो ये था दोस्तों वर्तनी शुद्धि के बारे में, आप पढ़ें। और नॉलेज के रिलेटेड में आपको कंटेंट अच्छा लगे और बताई गई चीज़ें अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।